सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय हिंदी, प्रकरण अलंकार। कल मैंने आपको अलंकार के विषय में बताया और उसमें मैंने शब्दालंकार के विषय में बताया था कि शब्दालंकार क्या होते हैं, उनके भेद कौन कौन से हैं। आज हम सब अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे कि अर्थालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार के भेद कौन कौन से हैं। यहाँ अर्थालंकार जहाँ पर काव्य में अर्थ के माध्यम से सुंदरता आ जाती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ अर्थालंकार के 5 भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार। सर्वप्रथम मैं आपको इन 3 उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में बताऊंगा। इसमें एक ही उदाहरण के माध्यम से आप इनको कैसे पहचानेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। उसमें ये परिभाषाएं, नियम कोई लिखित नहीं है, ये केवल समझाने की दृष्टि से हम आपको बताने जा रहे हैं। उसमें कोई नियम नहीं मानना है। उसमें क्या है कि उपमा अलंकार क्या है? उपमा का प्राण सादृश्य होता है, रूपक का प्राण अभेद आरोप होता है, उत्प्रेक्षा का प्राण संभावना होता है, संदेह होता है। इसमें इन 3 माध्यम से हम देख लेंगे। अर्थात बहुत सरल सा इस सादृश्य जो दिखाई दे उपमा हो गया, आरोप का भेद लग जाए तो वहां पर रूपक हो गया, संदेह और संभावना व्यक्त हो तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इस विषय में हम वर्णन करेंगे। इसके 4 अवयव होते हैं। उन अवयवों के बारे में अगर हम समझ गए तो इन तीनों अलंकारों को आराम से पहचान। वो अवयव कौन कौन से हैं? वो अवयव हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अगर इन चारों के विषय में हम जान गए तो हम सब पहचान जाएंगे। तो पहले हम इनके विषय में आपको बताता हूं। अवयव क्या हैं, इन अवयवों के बारे में कैसे हम पहचान सकते हैं कि इसमें ये अलंकार है, इसमें ये अलंकार है। पहले 3 ही अलंकारों के विषय में आप इन अवयवों के बारे में जानें। पहला, जैसे हमने उपमेय और उपमान। उपमान क्या है और उपमेय क्या है? उपमेय क्या है? पहले इन दोनों विषय को समझिए कि उपमान क्या है और उपमेय क्या है। उपमान में से अगर हम उप को हटा दें तो केवल रह जाएगा मान। मान कहते हैं मान सम्मान। और ये मान सम्मान कैसे प्राप्त होता है, इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। जैसे कोई व्यक्ति घर से दूर जाकर के कहीं अपनी नौकरी कर रहा है और जब घर से कहीं दूर जाकर के नौकरी करता है तो वहां उसे क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, मान मिलता है। और जब वही व्यक्ति घर पर आ जाता है और घर पर पास में ही कोई कार्य करने लगता है तो वहां घर के लोग अर्थात पड़ोस के लोग उसे उतना सम्मान नहीं देते हैं। अर्थात नजदीक और दूर, यही उपमेय और उपमान में अंतर है। उपमेय पास का होता है, उपमान दूर का होता है, जहां मान और सम्मान होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अर्थात पीपर पत्ता हो गया, पात माने पत्ता, सरिस हमारा ही वाचक शब्द है। कैसे हमने इसको पहचाना? क्योंकि इस वाचक जो शब्द हैं इनको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो वाचक शब्द हैं हमारे उपमा अलंकार के अंतर्गत वाचक शब्द जो आए हुए हैं वो है सा, सी, सम, जैसी, ज्यों, के समान, सरिस, तरह। ये वाचक शब्द हैं। इन वाचक शब्दों को स्मरण करना होगा, याद करना होगा। अगर आपने ये वाचक शब्द याद कर लिए तो आप उपमा अलंकार को आराम से पहचान सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या चीज है,
पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ उपमेय क्या है और उपमान क्या है, हम इसको कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर पीपर का पत्ता है और मन, इनकी क्या की गई है? समानता दिखाई गई है, जहां पर समानता दिखाई जाए। और मन हमारे पास है, पीपर का पत्ता दूर है, तो जहां पर पास हो उसे उपमेय कहते हैं, और जो चीज दूर हो, जैसे मान सम्मान मैंने बताया अभी आपको उपमान, तो उसको हम उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर पीपर का पत्ता जो है वो हमारा उपमान है, मन हमारा पास में है, उसे हम उपमेय कहते हैं। और इसको जो दोनों को जोड़ने वाला शब्द है, अर्थात डोलना, हिलना, मन हमारा कैसा होता है? हिलता है, और पत्ता भी हिलता रहता है। तो इसका हिलना ये हमारा साधारण धर्म है, और वाचक शब्द हमारा सरिस है। सरिस हमारा वाचक शब्द है। इन सभी को पहचानने के लिए, जैसे ये पेंसिल है, और इसका एक उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूं। पेंसिल एक हमारी बंदूक के समान है। पेंसिल को हमने क्या मान लिया? बंदूक के समान मान लिया, और बंदूक के समान मानने के कारण से पेंसिल और बंदूक, बंदूक का है दूर है, और पेंसिल हमारे पास में। जो चीज पास में है वो उपमेय है, जो चीज दूर हो उसको उपमान मान लीजिए। और यहाँ पर समान, जो समान शब्द आया है ये हमारा वाचक शब्द है। इस प्रकार हम उपमेय और उपमान को पहचानेंगे। पास उपमेय, दूर उपमान, और जो उनकी समानता दिखा दे वो हमारा साधारण धर्म। जो हमें वाचक शब्द के माध्यम से बता दे, जो वाचक शब्द दिए हुए हैं समान के लिए, वो हमारे सरिस है, तरह है, इन सम है, सा है, सी है, इन वाचक शब्दों को स्मरण रखना पड़ेगा। ये वाचक शब्द अगर आपको याद हो गए तो आपको याद। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जैसे दांत, हमारे दांत मोती के समान हैं। दांत मोती के समान है, दांत हमारे पास में है और मोती दूर है। तो यहाँ जो दांतों की जो तुलना की गई है, जो समानता बताई गई है, वो मोती से बताई। तो यहाँ पर दांत उपमेय हो गया और मोती हमारा उपमान हो गया। और सुंदरता, जो सुंदरता है वो सुंदरता हमारा वाचक शब्द हो गया। इन दोनों के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में जो आ जाता है वो हमारा साधारण धर्म हो गया। और के समान, समानता जो बताई गई है वो हमारी वाचक शब्द हो गया। इसी उदाहरण के माध्यम से दूसरा देखेंगे कि जैसे हमारे दांत मानो मोती के समान हैं। हमारे दांत मानो मोती के समान हैं। दांतों को क्या मान लिया गया है? मोती के समान। संदेह है, संभावना व्यक्त कर दी गई, और जो संभावना व्यक्त की जाती है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर भी वाचक शब्द होते हैं, मन मानो, जन जानो। मानो शब्द आने से इसमें ये हो गया। अब रूपक में क्या होता है कि यह मोती है, यह मोती के समान है। मोती, यह मोती, अर्थात इसको मढ़ दिया गया, इस पर आरोप लगा दिया गया दांत पर। इस दांत के उदाहरण के माध्यम से ही जिस पर आरोप, यह मोती के समान है। मोती, जो उसमें मोती शब्द है उसका आरोप लगा दिया गया है, और जहां आरोप लगा दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस प्रकार से हम पहले जो हमारे अव्यय शब्द हैं, इन अव्यय शब्द के विषय में जो मैंने बताया, इनको अगर आप समझ गए चारों चीजों को, तो फिर कोई समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसमें उपमेय और उपमान, साधारण धर्म और हमारा वाचक शब्द, ये चार चीजें, इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उपमेय और उपमान पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है।
जो पास में है वो हमारा उपमेय है, जो दूर है सम्मान है वो उपमान है, और जो हमारा साधारण धर्म है, इन दोनों के बीच की जो क्रिया होती है वो साधारण धर्म होती है। और जो वाचक शब्द हैं वो हमारे दिए हुए होते हैं, के तरह सम, मैंने जो आपको भी वाचक शब्द बताए इनको आप देखेंगे तो उसके माध्यम से हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा इन तीनों अलंकारों को पहचान सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक दांत का उदाहरण बताया, उसके माध्यम से तीनों चीजों को बताया है, वो आप देख सकते हैं। ये कोई नियम लिखित नहीं है, ये केवल समझाने के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप अभी मैंने उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के बारे में बताया। अब मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ जड़ प्रकृति या वस्तु पर मानवीय भावनाओं की क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, मेघ आए बड़े वन ठन समर के। मेघ आए बड़े वन ठन समर के, यहाँ पर मेघों को सजा, संवरा और बना ठना दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें और मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि दिवसावसन का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। यहाँ संध्या को एक सुंदरी के रूप में धीरे धीरे आसमान से उतरता हुआ दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण हो गया। ऐसे अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर किसी वर्ण वस्तु का अर्थात उपमेय की लोक सीमा में बढ़ चढ़ करके प्रशंसा किसी की जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका एक उदाहरण आप देखेंगे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर इतनी बढ़ा चढ़ा करके बात की गई है कि अग्नि नहीं लगी उससे पहले ही निशाचर अर्थात राक्षस भाग गए। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण आप देखेंगे कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अर्थात चेतक जो है केवल राणा के सोचने मात्र से ही वह नदी को पार कर गया, इसको बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी आप देखेंगे तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण था। यहाँ पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में मैंने आज आपको बताया है। एक उदाहरण के माध्यम से मैंने जो आपको समझाया है, ऐसी बहुत सी उदाहरण आप अपनी किताब में देख सकते हैं।